नमस्कार दोस्तों। आप सबके सामने मैं उपस्थित हूं अपना अगला वीडियो लेके, जो कि बेस्ट है मुद्रा लोन पार्ट 2 पे। जो कि अगर आप लोगों ने पहला पार्ट नहीं देखा है तो कृपया देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने जो डिटेल्स बताए हैं वो इस पार्ट को समझने में काफी आपको मतलब कि सहायक होगा। तो आप लोगों से अनुरोध है, कृपया पहला पार्ट देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम न लेते हुए शुरू करते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा होने वाला है और काफी सारे विषय पे चर्चा भी करनी है। तो शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले मैं आप लोगों को एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं। आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस लोन को पाने के लिए किसी भी एजेंट या मिडिलमैन के चक्कर में ना पड़िएगा, क्योंकि ये जो लोन है किसी भी एजेंट के थ्रू या मिडिलमैन के थ्रू नहीं मिलता है। अगर कोई भी आपसे ये कहे आगे कि मैं आपको मुद्रा लोन दिला देता हूँ, आप मेरे साथ चलिए, ये कमीशन दे दीजिएगा, तो आप लोग उसकी बात बिल्कुल ही नहीं मानिएगा, क्योंकि इसमें इस तरह का कोई भी व्यवस्था नहीं है कि आप जाके लोन किसी तीसरे व्यक्ति से या दूसरे व्यक्ति से लें। आपको डायरेक्ट बैंक से डील करना होगा। अगर बैंक से डील नहीं कर सकते तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। उसकी जो प्रक्रिया है ऑनलाइन अप्लाई करने की, और बैंक से कैसे बैंक में आपको कैसे अप्रोच करना है इस लोन के लिए, तो इसके लिए भी मैं आगे चर्चा करूंगा। आप लोगों को बताऊंगा कि इस लोन को पाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस पार्ट 2 में हम क्या क्या चर्चा करने वाले हैं, इस लोन के बारे में क्या क्या हम बातें करने वाले हैं, क्या क्या मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो इसमें हम बात करेंगे कि किस फिनेंशियल ईयर में कितने लोगों ने इस लोन का लाभ उठाया था, और कितना अमाउंट वितरित किया गया, और कितना अमाउंट वितरित किया गया, कितना अमाउंट गवर्नमेंट ने अलॉट किया था, और कितना अमाउंट लोगों में वितरित किया गया। उसके बाद से हम बात करेंगे एज की, मतलब कि क्या एज होती है, क्या एज लिमिट है इस लोन को पाने के लिए। उसके बाद से हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी के लिए कि कौन कौन पर्सन जो है इसके लिए एलिजिबल होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स की, डॉक्यूमेंटेशन की, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है। उसके बाद हम बात करेंगे कोलेटरल्स यानी कि इसमें गारंटी की, कि आपको क्या गारंटी देनी होती है इस लोन को पाने के लिए। उसके बाद हम बात करेंगे इंटरेस्ट रेट की, कि इंटरेस्ट रेट क्या है, क्या किस ब्याज दर पे ये लोन आपको उपलब्ध होगा। उसके बाद से हम बात करेंगे बैंक्स की और नॉन फाइनेंशियल बैंकिंग इंस्टीट्यूट्स की, कि कौन कौन से ऐसे बैंक से और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से जहां से आप ये लोन प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद से हम बात करेंगे इस लोन की क्लासिफिकेशन की, कि किस किस मतलब कि वर्ग में इस लोन को बांटा गया है। उसके बाद से हम बात करेंगे इंटरेस्ट रेट की, कि क्या ब्याज दर है, किस ब्याज दर पे आपको ये लोन मिल सकता है। उसके बाद से हम बात करेंगे कि ग्रेस पीरियड की, कि लोन को चुकाने के लिए आपको कितने दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाता है, यानी कि आप कब से ये लोन चुका सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में बताया था कि ये लोन जो था वो फाइनेंशियल ईयर 2015 और 16 में स्टार्ट किया गया था। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2015 और 16 में कितने लोगों ने इस लोन का लाभ उठाया था। तो जो टोटल लाभार्थी थे इस योजना का 2015 और 16 में, वो है 3,48,80,924। मतलब कि इतने लोगों ने इसका लाभ उठाया था। और गवर्नमेंट के द्वारा जो टोटल आवंटित राशि थी वो थी 1,37,449.22 करोड़। और जो लोगों में डिस्बर्स किया गया था वो है 1,32,954.23 करोड़। मतलब कि ऑलमोस्ट एक तरह से देखा जाए तो 90-95% की जो राशि है वो लोगों में वितरित की जा चुकी थी। इतने अमाउंट का लोगों ने लाभ उठा लिया था। उसके बाद हम बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर 2016 और 17 का। तो फाइनेंशियल ईयर 2016 और 17 में जो टोटल लोगों ने इस योजना का लाभ उठाया था वो है 3,97,01,47। मतलब कि इतने लोगों ने इस योजना का लाभ उठाया था वित्तीय वर्ष 2016 और 17 में। जो टोटल आवंटित राशि है जो सरकार के द्वारा आवंटित की गई थी वो है 1,80,528.54 करोड़। और जो टोटल अमाउंट डिस्बर्स किया गया था, यानी कि जनता में जो आवंटित किया गया था, वो है 1,75,312.13 करोड़। आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा राशि और कितने ज्यादा लोगों ने इस योजना का लाभ उठाया है। उसके बाद से हम बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर 2017 और 18 का। तो वित्तीय वर्ष 2017 और 18 में जो टोटल लोगों ने जो इसका लाभ उठाया है वो है 4,81,30,553 लोगों ने इसका लाभ उठाया है। और जो टोटल राशि आवंटित की गई थी वो है 2,53,677
करोड़। और जो टोटल अमाउंट डिस्बर्स किया गया था, जो जनता को मिली थी, वो है 2,46,437.40 करोड़। चलिए उसके बाद हम बात कर लेते हैं वित्तीय वर्ष 2018 और 19 का। तो वित्तीय वर्ष 2018 और 19 में जो टोटल लोगों ने इसका लाभ उठाया, वो देखिए बढ़ के कहां पे पहुंच गया। वो पहुंच गया लगभग 6 करोड़ के आसपास, यानी कि 5,98,70,318 लोगों ने इस योजना का लाभ उठाया और इससे लाभान्वित हुए। और उसके बाद से हम बात करते हैं टोटल अमाउंट जो सरकार के द्वारा आवंटित किया गया था उस वित्तीय वर्ष में, वो है 3,81,722.79 करोड़। और टोटल अमाउंट जो डिसबर्स किया गया था 3,11,811.28 करोड़। तो चलिए हम अगले बात करते हैं वित्तीय वर्ष 2019 और 20 के लिए। तो वित्तीय वर्ष 2019 और 20 में जो टोटल राशि, टोटल लोगों को जो लाभ दिया गया था, वो है 6,22,47,606। मतलब कि इतने लोगों ने वित्तीय वर्ष 2019 और 20 में इसका लाभ उठाया था। उसके बाद जो टोटल जो राशि आवंटित की गई थी केंद्र सरकार के द्वारा बैंकों को और नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो भी हैं उनको, वो है 3,37,495.53 करोड़। और जो डिस्बर्स किया गया, जनता को जो लोन आवंटित किए गए थे, वो है 3,29,715.03 करोड़। और चलिए इसके बाद हम बात करते हैं वित्तीय वर्ष 2020 और 21 के लिए। तो वित्तीय वर्ष 2020 और 21 में जो टोटल अमाउंट लोगों को, मतलब टोटल लाभार्थी जो हैं, उन लाभार्थियों की संख्या है 5,73,504 करोड़। और जो अमाउंट डिस्बर्स किया गया था उस वित्तीय वर्ष में, वो है 3,21,749.25 करोड़। और जो टोटल अमाउंट राशि लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, वो है 3,11,754.47 करोड़। तो इतनी बड़ी राशि इतने लोगों को आवंटित की गई है, ये आपको भी मिल सकती है। पाने का तरीका काफी सरल है, ये मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। तो चलिए अब 20 और 25 की। तो फाइनेंशियल ईयर 2025 और 24 में जो जितने लाभार्थी थे इस लोन के, उन लाभार्थियों की संख्या है 6,67,77,013। सरकार के द्वारा आवंटित राशि है 5,41,012.86 करोड़। और जो टोटल अमाउंट लोगों में डिस्बर्स की गई, वो है 5,32,358.35 करोड़। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे साल बीत रहा है, वैसे वैसे लोगों के लाभार्थियों की संख्या भी बढ़ रही है और सरकार के द्वारा जो आवंटित राशि है वो भी बढ़ रही है। तो मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि आप लोग निराश ना हो, आप लोगों के मन में कोई हताशा ना आए इस लोन को लेके। अगर आप में जज्बा है, आप कुछ लाइफ में करना चाहते हैं, लोन पाना चाहते हैं, तो पाना बड़ा ही सरल है। इसकी प्रक्रिया में आगे आपको बताऊंगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं फाइनेंशियल वित्तीय वर्ष 2024 और 25। इसकी संख्या देखिए आप लोग चौंकिएगा नहीं, क्योंकि ये इंटरिम बजट है और सिर्फ 3 महीने के लिए था। जैसे ही नई गवर्नमेंट जून में फॉर्म होगी, उसके बाद से जो अगले 9 महीने का जो रूपरेखा होगा वो सरकार बताएगी कि क्या अमाउंट होगा। तो चलिए हम बात करते हैं 2024 और 25 की इंटरिम बजट की जो अनाउंसमेंट है उसके बारे में। तो टोटल लोगों ने अभी तक जो इसका लाभ लिया है, वो है टोटल वो है 2,73,09,974 लोगों ने इसका लाभ ले लिया है अभी 3 महीने में ही। उसके बाद जो टोटल अमाउंट सरकार के द्वारा आवंटित की गई थी, वो है 28,022.44 करोड़। और जो टोटल डिस्बर्स की गई है लोगों में, वो है 24,603.46 करोड़। तो ये थी जब से इस लोन मतलब कि मुद्रा लोन का योजना का जो आरंभ हुआ था उसके बाद से अभी तक के आंकड़े। और चलिए हम आगे हम बात कर लेते हैं। इसमें हम बात करेंगे कि इसमें हम बात करेंगे कि जो लोन है उसका इंटरेस्ट रेट क्या होता है, किस बैंक में अलग अलग बैंक में अलग अलग इंटरेस्ट रेट हैं। आप जब भी जाएंगे तो आप इसको जांच परख कीजिएगा। और मैं आप लोगों से जो मैं अपना रिसर्च कर रहा था, तो मैंने यही पाया कि जो ये प्राइवेट सेक्टर बैंक से पब्लिक सेक्टर बैंक से, यानी कि सरकारी बैंक से, वहाँ पे लोन जो है, लोन का दर काफी कम, मतलब कम है, अलग बैंकों से कम है। और वहाँ पे पाने की प्रक्रिया भी काफी इतनी जटिल नहीं है। तो आप वहाँ से डायरेक्ट जाके बैंक में भी कैसे करके आपको अप्रोच करना है वो मैं बताऊंगा आपको। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं
कि इस लोन को किन किन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो ये लोन जो है वो 3 भाग में डिवाइड किया गया है। पहला है शिशु। शिशु के अंतर्गत आप 50,000 तक का लोन ले सकते हैं। उसके बाद है किशोर। किशोर में जो है आप 50,000 से लेके 5 लाख तक का लोन ले सकते हैं। उसके बाद आता है तरुण। तरुण में है कि आप 5 लाख से 10 लाख का लोन ले सकते हैं, और इसके वर्गीकरण इस तरह से किया गया है। और इसको पाने के लिए जो प्रोसेस हो वो भी अलग अलग है। तो और इसमें बैंक्स जो आपको लोन मुहैया कराते हैं, जो लोन बैंक्स लोन देते हैं, उसमें से ऑलमोस्ट सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, बैंकिंग और नॉन बैंकिंग जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं। अब या तो प्राइवेट सेक्टर के हैं या पब्लिक सेक्टर के बैंक्स हैं, जैसे कि एसबीआई हो गया, कैनरा हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, एक्सिस हो गया, कोटक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, कैनरा हो गया, और जैसे कि कॉर्पोरेटिव बैंक हो गए। उसके बाद से एनबीएफसी हो गया, यानी कि नॉन कॉर्पोरेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, वहां से भी आप इस लोन को पा सकते हैं। पाने की प्रक्रिया काफी सही सरल है। और मेरा आग्रह आप लोगों से होगा कि आप लोग जो लोन लेना चाहते हो, और खास करके आप सरकारी बैंकों से लें, वहां पे ब्याज दर है वो कम है। तो चलिए अब बात करते हैं कि उसमें अब बात करते हैं कि इंटरेस्ट रेट किस बैंक में कितना है। तो जहां तक इंटरेस्ट रेट की बात है, तो एसबीआई में जाएंगे तो शिशु के लिए जो यानी कि 50,000 तक का जो लोन है उसको नील है, आपको कुछ नहीं देना है। उसके बाद से बैंक ऑफ बड़ौदा से अगर ये लोन पाना चाहते हैं तो शिशु के लिए है 1 to 12% पर एनम, मतलब कि पर ईयर के लिए है। और एसबीआई में अगर आप तरुण, किशोर या तरुण कैटेगरी के लोन लेना चाहते हैं तो उसमें आप 10% तक का ब्याज दर है। उसके बाद से बैंक ऑफ बड़ौदा, उसमें से अगर आप किशोर और तरुण के लिए लेना चाहते हैं तो किशोर के लिए 8.6 से लेके 11.15 का इंटरेस्ट रेट है, और तरुण के लिए है 11.15 to 20%। पीएनबी में शिशु के लिए है 1% to 12%, और किशोर के लिए है 8.8 to 11.15%, और तरुण के लिए है 11.15%। तो ये जो आप लोन पाएंगे उसमें से जो इंटरेस्ट रेट है वो इससे पे भी डिपेंड करता है कि आपका जो लोन पेइंग कैपेसिटी है वो मतलब कैसी है, आप कितने दिनों में आप लोन को पे कर सकते हैं, आपकी पे करने की आपकी इनकम कितनी होगी, और आप की ईएमआई कितनी होगी। तो आपको वहां पे ये भी बात करनी होगी। तो ये भी डिपेंड करेगा आप लोगों पे। उसके बाद हम बात करते हैं कि किस एज की लोगों को ये लोन मिलेगा। तो 18 वर्ष से, आप ध्यान रखिएगा, 18 वर्ष से 65 वर्ष के लोग इस लोन का लाभ ले सकते हैं। और उसके बाद से हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी कुछ बहुत ही सरल है। आपके पास केवाईसी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, कि जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, आपकी ड्राइविंग लाइसेंस, इस तरह या पासपोर्ट। तो इस तरह का होना चाहिए। एक फोटोग्राफ आपको देना पड़ेगा और एक फॉर्म फिल करना है। उसके बाद से आपका असेसमेंट होगा और आपको लोन डिस्बर्स किया जाएगा। उसके बाद कर लेते हैं कोलेटरल्स की, मतलब कि आपको क्या गारंटी देनी होगी। तो इस लोन की जो खासियत है, यही खासियत है कि इसमें आपको कोई भी कोलेटरल्स नहीं देना, आपको कोई भी गारंटी नहीं देनी, आपको कुछ भी गिरवी नहीं रखना। जैसे कि होता था कि आपका जमीन हो गया या कुछ भी, आप जैसे गोल्ड लोन लेते हो, इस तरह से लेते हो, तो आपको कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। इसमें किसी भी चीज की गारंटी की जरूरत नहीं है। ये लोन की सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट है। उसके बाद से हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से लोग इस लोन का लाभ ले सकते हैं। इंडिविजुअल्स, कोई भी इंडिविजुअल है वो भी ले सकता है। अपना जाकर वहाँ पे क्या बिजनेस का प्लान है, क्या अगर वो एस्टेब्लिश्ड बिजनेस है तो कैसे है, वो सब आपको थोड़ा दिखाना, हल्का सा आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। उसके बाद से पार्टनरशिप फॉर्म्स हो गए या प्रोप्राइटरशिप फॉर्म्स हो गए, इस छोटे छोटे फॉर्म्स हैं, उसमें भी आप ले सकते हैं। उसके बाद से इसमें हम क्या कहते हैं, इंटरेस्ट की बात होगी। और उसके बाद से बात करेंगे हम इसमें कि क्या अवधि है। तो अकॉर्डिंग टू एसबीआई, अलग बैंकों का तो मेरे को कुछ मिला नहीं, आप 12 महीने तक का ग्रेस पीरियड ले सकते हो। 12 महीने के बाद आपकी ईएमआई जो होगी शुरू होगी। तो पहले फिर से मैं आप लोगों को एक डिस्क्लेमर दे दूं कि इसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो इस पर वेरी करता है कि आपकी लोन पेइंग कैपेसिटी कितनी है। तो इस पे भी डिपेंड करता है। तो अगर आप बाहर के, अगर इस साहूकार से जो जिस तरह के लोन आप लेते थे उनसे लेंगे तो ये तो काफी मतलब कि सस्ता लोन है, बिजनेस लोन है। इतना सस्ता बिजनेस लोन आप लोगों को कहीं भी नहीं मिलेगा, वो भी बिना कोलेटरल्स के, बिना किसी गारंटी के। तो चलिए, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए मैं आपको यहीं पे समाप्त करना चाहूंगा। और अगले वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि आप कैसे बैंक्स को अप्रोच कर सकते हैं, बैंक को अप्रोच करने की प्रक्रिया क्या है,
प्लस आप ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और कुछ लोगों के सक्सेस स्टोरीज जिन्होंने ये लोन लेके कुछ सक्सेस पाया है अपने लाइफ में, अर्श से फर्श तक का जो सफर है उन्होंने उसको पाया है, उनके बारे में 2-4 स्टोरीज में आप लोगों के सामने लाऊंगा, क्योंकि आप लोगों को उससे कुछ इंकरेजमेंट मिले और आगे जाके आप लोग लाइफ में कुछ और अच्छा कर पाए इस लोन के लाभ लेके। तो चलिए वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी वीडियो को ऐसी देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, क्योंकि इससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है और अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आने के लिए मैं इनकरेज होता हूं। तो आप लोग से आग्रह है, कृपया जो मैंने कहा उसे कीजिए और लाभ लीजिए। थैंक यू।